नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा नंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो की मदद से भारत की जो प्रशासनिक ढांचा है, भारत की जो प्रशासनिक संरचना है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से भारत राज्यों का एक संघ है, यानी कि भारत में राज्यों यानी कि प्रांतों, जिसे प्रदेश भी कह सकते हैं, उसका एक संघ है। राज्य को जनपदों में यानी कि जिला में विभक्त किया गया है। पुनः उन जनपद को तहसील अर्थात तालुका या मंडल में विभक्त किया गया है। इस प्रकार से यह विभाजन नीचे की ओर चलता जाता है। यदि आप बिहार के निवासी हैं, यदि आप बिहार में रहते हो, तो इस बात की ज़रूर आपको जानकारी होगी कि बिहार में कुल वार्ड की संख्या 1,14,667 है। और इन वार्डों के मिलाने के बाद जो 12 या 13 वार्ड का मिलन होता है, उसके मिलने के बाद पंचायत का निर्माण होता है। तो बिहार में यदि कुल पंचायत की बात कही जाए, कुल उसकी संख्या देखी जाए तो 8,771 है। लेकिन जब 2020 में उन पंचायतों को जब नगर पंचायत में तब्दील किया गया तो पंचायत की कुछ संख्या घट गई और वर्तमान में देखी जाए तो वह पंचायत अब बच चुका है 8,387। पंचायत पुनः मिलकर के प्रखंड बनता है और प्रखंड की संख्या बिहार में 534 है। पुनः प्रखंड मिलकर के अनुमंडल का निर्माण होता है और बिहार के कुल अनुमंडल 101 है। और फिर वह अनुमंडल मंडल यानी कि जिला में कुल जिला 38 है, जिसे आप जान ही रहे हैं। और जिला को मिलाने के बाद प्रमंडल का निर्माण होता है। तो बिहार में कुल प्रमंडल की संख्या 9 है और वह प्रमंडल इस प्रकार से है: पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। और आप इस बात से भली भांति अवगत है कि भारत में कुल राज्यों की संख्या अभी वर्तमान में देखी जाए तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम लोग भारत की जो प्रशासनिक ढांचा है उसको समझते हैं बोर्ड पर आकर के। वार्ड सबसे जो प्रशासनिक ढांचा की सबसे छोटी इकाई है वह वार्ड कहलाता है। और वार्ड का जो प्रधान है वह वार्ड मेंबर यानी कि वार्ड सदस्य कहलाता है। यदि इससे आगे बढ़े तो कई वार्ड मिलाने के बाद पंचायत का निर्माण हो जाता है और इसका प्रधान मुखिया जी होते हैं, यानी कि ग्राम प्रधान होते हैं। कई पंचायत मिलाने के बाद जो प्रशासनिक ढांचा है, कई पंचायत मिलाने के बाद प्रखंड यानी कि ब्लॉक का निर्माण होता है और इसके जो प्रधान है वह प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहलाते हैं। कई प्रखंडों को मिलाने के बाद अनुमंडल का निर्माण यानी कि सब डिवीज़न बनता है और इसके जो अनुमंडल के जो प्रधान होते हैं अनुमंडला पदाधिकारी होते हैं। कई अनुमंडल मिलाने के बाद मंडल यानी कि जिला का निर्माण होता है और इसके प्रधान डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि जिला पदाधिकारी होते हैं। कई जिला को मिलाने के बाद, कई मंडल को मिलाने के बाद प्रमंडल का निर्माण होता है, जिसे अंग्रेजी में डिवीज़न कहेंगे। और इसके प्रधान कमिश्नर यानी कि आयुक्त होते हैं। कई प्रमंडल मिलाने के बाद राज्य यानी कि स्टेट का निर्माण होता है और उसके प्रधान यानी कि उस राज्य के प्रधान सीएम चीफ मिनिस्टर, जो कि मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है। और कई राज्यों के मिलाने के बाद देश का निर्माण होता है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कंट्री कहते हैं। और इसके प्रधान प्राइम मिनिस्टर यानी कि जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वह देश के प्रधान कहलाते हैं। और आगे यदि चर्चा कर लें, आगे बात कर लें तो कई देशों को मिलाने के बाद संसार यानी कि वर्ल्ड का निर्माण होता है और इसका जो संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके जो प्रधान है उसके देखरेख में पूरे वर्ल्ड पे उसकी दृष्टि रहती है, उसका ध्यान रहता है। तो हम लोग इसे आसान शब्दों में समझें कि सबसे छोटी भारत की प्रशासनिक इकाई है वह वार्ड है। वार्ड से प्रारंभ होगा तो पंचायत में, फिर उसके बाद प्रखंड में, फिर अनुमंडल में, फिर मंडल यानी कि जिला जिसे कहेंगे, उसके बाद प्रमंडल, फिर हो जाएगा राज्य, राज्य के बाद फिर देश और फिर संसार, जो कि सभी देशों का एक समूह होता है और उसमें जो प्रधान होते हैं उसकी देखरेख होती है। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो भारत की प्रशासनिक ढांचा है उसको समझने का प्रयास किए।
तो निश्चित रूप से इस वीडियो की मदद से आपको इंडिया की जो प्रशासनिक ढांचा है या तो फिर वर्ल्ड की जो प्रशासनिक ढांचा है उसे हम लोग समझने का प्रयास किए। तो निश्चित रूप से यह जानकारी आपके ज्ञान में ज़रूर वृद्धि करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।